आज हम एक और सेंटेंस के माध्यम से सभी टेंस को कवर करेंगे। हम हिंदी से इंग्लिश बनाते समय सेंटेंस को हिंदी में सीक्वेंस इस तरह से पाते हैं: सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब हमें यदि है, हूँ, हो, है तो वो प्रेजेंट टेंस, और प्रेजेंट होने पर हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करेंगे। था, थी, थे होने पर पास्ट टेंस, और पास्ट टेंस होने पर वर्ब की सेकंड फॉर्म, और होगा, होगी, होंगे, गा, गेगी होने पर फ्यूचर, और फ्यूचर में विल, सेल का यूज किया जाएगा। आई वी के साथ हमेशा सेल और सभी कर्ताओं के साथ हम विल का यूज करेंगे। यदि हम देखते हैं मेन वर्ब, तो मेन वर्ब हमें काम के जारी रहने या काम के समाप्त होने के बारे में, या किसी काम का ना तो जारी रहना ना समाप्त होना, इसके बारे में बताती है। यदि कोई हमारा काम जारी है तो हमेशा हम उस वर्ब में आईएनजी जोड़ देंगे, फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। जैसे जा रहा, सो रहा, खेल रहा, पढ़ रहा। सेंटेंस जैसे लिया, मैं खड़ा हूँ, तो यहाँ पर खड़े होने का काम अभी भी जारी है। ऐसे सेंटेंस बनाते समय हम जब भी काम जारी होगा तो इस वर्ब के पीछे हम आईएनजी जोड़ देंगे। और यदि काम समाप्त की बात करें, वह जा चुका है, तो यहाँ जाने का काम हुआ कंप्लीट, तो काम कंप्लीट होने के कारण हम यहाँ थर्ड फॉर्म, इस वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखेंगे। तो मेन वर्ब हमें या तो काम के जारी रहने या काम के समाप्त होने के बारे में बताएगा। यदि काम जारी है तो हम फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाएंगे, और आईएनजी के साथ हम हेल्पिंग वर्ब बी का यूज करेंगे। यही बी प्रेजेंट टेंस में फर्स्ट फॉर्म, और इसी बी की पास्ट टेंस में हम सेकंड फॉर्म लगाएंगे, और फ्यूचर टेंस में यही बी विल और सेल के साथ जुड़कर विल बी और सेल भी बनाएगा। बात की जाए काम समाप्त, तो काम समाप्त होने पर थर्ड फॉर्म, और थर्ड फॉर्म के साथ हम हेल्पिंग वर्ब हैव का यूज करेंगे। यही हैव प्रेजेंट टेंस में हम हैव की फर्स्ट फॉर्म का यूज करेंगे, और पास्ट टेंस होने पर हम वो हैव की सेकंड फॉर्म का, और फ्यूचर टेंस में हम विल और सेल के साथ हैव को जोड़ देंगे। यदि बात की जाए, हमारे पास दो वर्ब, एक बी और एक हैव। बी की फर्स्ट फॉर्म हुई इज, एम, आर, सेकंड वाज वर और थर्ड बी। हैव की फर्स्ट फॉर्म हैव, एज, सेकंड हैड और थर्ड भी हैड। जिनके पीछे एस है, जैसे इज, वाज और हैज, इन्हें हम सिंगुलर सब्जेक्ट ही, सी, इट और सिंगल नेम के साथ लिखेंगे। जिनके पीछे आर, ई है, जैसे आर, वर और हैव, आर, वर और हैव, इन्हें हम प्लूरल सब्जेक्ट यू, वी, दे के साथ लिखेंगे। और आई के साथ हमेशा एम प्रेजेंट टेंस में, पास्ट टेंस में वाज और हैव का हैव लिखा जाएगा। हम देखते हैं कि यहाँ पर जब भी सेंटेंस हिंदी में सब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब प्लस हेल्पिंग वर्ब, यदि कोई काम हमारा जारी है तो जारी होने पर वो टेंस कहलाएगा कॉन्टिन्यूस, और यदि उसके पीछे है तो वो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, था है तो पास्ट कॉन्टिन्यूस, और होगा है तो फ्यूचर कॉन्टिन्यूस। ऐसे सेंटेंस को बनाने के लिए हम इस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ देंगे, और हेल्पिंग वर्ब है, था, होगा के लिए हम बी और हैव में से हेल्पिंग वर्ब बी का यूज करेंगे। यही बी है होने पर, प्रेजेंट टेंस होने पर बी की फर्स्ट फॉर्म इज, एम, आर, पास्ट होने पर बी की सेकंड फॉर्म वाज वर, और फ्यूचर टेंस में हमेशा विल और सेल, और जू का तो विल और सेल के साथ बी को जोड़ देंगे। प्रेजेंट टेंस में बी की फर्स्ट और पास्ट टेंस में बी की सेकंड, और फ्यूचर में विल बी और सेल बी। हमने देखा सबसे पहले सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद मेन वर्ब में आईएनजी और फिर ऑब्जेक्ट। लेकिन हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब, इंग्लिश में मेन वर्ब, हिंदी में मेन वर्ब पहले और हेल्पिंग वर्ब बाद में, लेकिन इंग्लिश में हेल्पिंग वर्ब पहले और मेन वर्ब बाद में। तो मेन वर्ब यहाँ फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, हेल्पिंग वर्ब हमारी आएगी हमेशा बी। यही बी प्रेजेंट टेंस में हमारा इज, एम, आर, पास्ट टेंस में हमारा वाज वर, और फ्यूचर टेंस में हमेशा विल बी और सेल बी। तो वह की, ही, सब्जेक्ट के बाद वर्ब, पी रहा के लिए सिपिंग, पीने की, चाय पीने की फर्स्ट फॉर्म सिप, सेकंड सिप्ड और थर्ड भी सिप्ड। लेकिन जब इसमें आईएनजी जोड़ेंगे तो
डबल पी होने के बाद आईएनजी लगेगा। तो वह चाय पी रहा है, ही पी रहा है अगले सिपिंग, और क्या पी रहा है, टी। यहाँ पर बी की वर्ब, लेकिन प्रेजेंट टेंस होने पर बी की हम फर्स्ट फॉर्म का यूज करेंगे, और बी की फर्स्ट फॉर्म इज एम आर, और सब्जेक्ट सिंगुलर होने के कारण हम इज लगाएंगे, ही इज टेकिंग टी। यहाँ पर हमारा क्या हुआ, वह चाय पी रहा था, तो वह की ही पी रहा के लिए फिर सिपिंग, और क्या पी रहा था, चाय। अब था होने पर पास्ट, और पास्ट होने पर हम बी की सेकंड फॉर्म का यूज करेंगे, और बी की सेकंड फॉर्म हुई वाज और वर, लेकिन ही हमारा सिंगुलर, तो हमारा वाज। वह चाय पी रहा होगा, ही पी रहा के लिए सिपिंग, और क्या पी रहा है, टी। हमारा यहाँ टेंस फ्यूचर, और फ्यूचर टेंस में हमेशा विल और शैल, लेकिन आईएनजी के साथ हमेशा बी। तो जैसे आईएनजी के साथ यहाँ बी, लेकिन बी की प्रेजेंट टेंस होने पर बी की फर्स्ट फॉर्म, आईएनजी के साथ इधर बी, लेकिन था होने के कारण बी की सेकंड फॉर्म, और यहाँ ना ये प्रेजेंट है ना ये पास्ट है, तो फ्यूचर के साथ हम बी को जू का तू लिख देंगे। तो वह चाय पी रहा होगा, ही विल बी सिपिंग टी। यदि बात की जाए सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब, यहाँ हमारा एक्शन हुआ कंप्लीट। जब हमारा एक्शन कंप्लीट होगा तो वो टेंस परफेक्ट कहलाएगा, और परफेक्ट टेंस में हमेशा थर्ड फॉर्म, यदि पीछे है होगा तो प्रेजेंट परफेक्ट, था होगा तो पास्ट परफेक्ट, और फ्यूचर होगा तो फ्यूचर परफेक्ट। अब है था होगा के लिए हम हेल्पिंग वर्ब हैव का यूज करेंगे, बी और हैव में से इस बार हैव का। प्रेजेंट टेंस होने पर हैव की फर्स्ट फॉर्म हैव हैज, पास्ट होने पर हैव की सेकंड फॉर्म हैड, और फ्यूचर में जो का तू विल के साथ और शैल के साथ हैव। सबसे पहले नियम सब्जेक्ट, यदि काम कंप्लीट है तो थर्ड फॉर्म, और थर्ड फॉर्म के साथ हमारी क्या आएगी, हेल्पिंग वर्ब हैव। तो वह चाय पी चुका, थर्ड फॉर्म के साथ हमेशा हैव, थर्ड फॉर्म के साथ हमेशा हैव, और थर्ड फॉर्म के साथ हमेशा हैव। लेकिन यहाँ हमारा वह चाय पी चुका, वह की ही, और पी चुका काम कंप्लीट, थर्ड फॉर्म शिफ्ट, और क्या पी चुका, टी। अब यहाँ काम जब कंप्लीट है तो थर्ड फॉर्म, और थर्ड फॉर्म के साथ हमेशा हेल्पिंग वर्ब हैव का यूज। अब ये टेंस प्रेजेंट होने पर हैव की फर्स्ट फॉर्म हम हैव और हैज का यूज करेंगे, लेकिन सब्जेक्ट सिंगुलर होने पर हमारा हैज। वह चाय पी चुका, वह की ही पी चुका के लिए शिफ्ट, और क्या पी चुका, टी। लेकिन टेंस पास्ट होने के कारण हैव की सेकंड फॉर्म हैड, ही हैड शिफ्ट टी। वह चाय पी चुका होगा, वह की ही पी चुका के लिए शिफ्ट, और क्या पी चुका, टी। यहाँ पर हमारा फ्यूचर टेंस विल और शैल, ही के अकॉर्डिंग विल, लेकिन थर्ड फॉर्म के साथ हमने इधर हैव लगाया। इधर हमारा काम जारी है, तो काम जारी होने पर आईएनजी, और आईएनजी के साथ हेल्पिंग वर्ब हमने बी का यूज किया। यहाँ हमारा काम समाप्त है, पी चुका काम समाप्त है तो थर्ड फॉर्म, और थर्ड फॉर्म के साथ हमने हेल्पिंग वर्ब हैव का यूज किया। यही है फर्स्ट, प्रेजेंट टेंस में फर्स्ट फॉर्म हैव और हैज, पास्ट टेंस में सेकंड फॉर्म हैड, और फ्यूचर टेंस में जो का तू हमने विल और शैल के साथ विल हैव और शैल हैव लिखा। हम देखते हैं ये काम हमारा वह चाय पीता, ये काम ना तो जारी और ना समाप्त। यदि काम जारी नहीं है तो आईएनजी नहीं आएगी, और आईएनजी नहीं आएगी तो हेल्पिंग वर्ब बी का यूज नहीं होगा। पीता ना हमारा काम समाप्त नहीं है तो ना थर्ड फॉर्म, और ना ही उसके साथ हेल्पिंग वर्ब हैव। तो इधर काम ना तो जारी है और ना समाप्त है, ऐसे टेंस को हम इंडेफिनिट बोलेंगे। है पीछे होने पर प्रेजेंट इंडेफिनिट, था पीछे होने पर पास्ट इंडेफिनिट, और होगा पीछे होने पर फ्यूचर इंडेफिनिट। यदि बात की जाए यहाँ पर है था होगा के लिए ना बी लगेगा और ना हैव लगेगा। जैसे कि कॉन्टिन्यूस में हमने हेल्पिंग वर्ब है था होगा के लिए बी का यूज किया, और परफेक्ट में हमने है था होगा के लिए हैव का यूज किया। अब इधर ना हैव और ना बी, तो है को देखकर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब कौन हुई, पीता। तो सबसे पहले वह की सब्जेक्ट ही, और यहाँ हमारा पीने की सिप, और क्या पीता, टी। है को देखकर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ये सब्जेक्ट सिंगुलर होने पर इधर जोड़ा एस। वह चाय पीता था को देखकर यहाँ सेकंड फॉर्म, वर्ब की सेकंड फॉर्म, तो वह की ही पीता के लिए सेकंड फॉर्म शिफ्ट, और क्या पीता था,
टी, वह की ही। और यहाँ फ्यूचर टेंस में हमने विल और शैल का यूज करेंगे। प्रेजेंट टेंस में फर्स्ट, पास्ट टेंस में सेकंड और फ्यूचर टेंस में विल और शैल। तो हमने होगा के लिए क्या लगाया इधर विल, और यहाँ पीता की फर्स्ट फॉर्म सिप और क्या पीता टी। तो हमने देखा कि हमने प्रेजेंट टेंस में हमेशा फर्स्ट फॉर्म लगाई, पास्ट टेंस में सेकंड और फ्यूचर में विल शैल। इधर फर्स्ट फॉर्म और सेकंड फॉर्म हमने बनाई बी की, और होगा के लिए इधर भी विल और बी को जुगा तू। और इधर हमने है था होगा के लिए किसकी बनाई, प्रेजेंट पास्ट किसकी बनाई, हैव की। और फ्यूचर के लिए होगा के साथ हैव जुगा तू। अब बात आती है सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब। लेकिन यदि काम हमारा जारी है तो टेंस हुआ हमारा कॉन्टिन्यूअस। यदि बात की जाए यहाँ भी काम जारी है और यहाँ भी काम जारी है, यदि का एक्शन जारी है और जारी रहने का इस सेंटेंस के और इस सेंटेंस के अंदर बात ये हुई कि यहाँ पर कार्य जारी रहने का समय दे दिया है, और जब भी समय देंगे तो ये हमारा बन जाएगा समय देने के कारण परफेक्ट। ऐसे सेंटेंस को हम बोलेंगे परफेक्ट और कॉन्टिन्यूअस। काम जारी होने के कारण कॉन्टिन्यूअस और समय के कारण परफेक्ट। और यदि है पीछे होगा तो परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, था पीछे होगा तो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, और फ्यूचर होगा तो फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। तो सबसे पहले सब्जेक्ट के बाद मेन वर्ब में आईएनजी के बाद ऑब्जेक्ट, और समय के लिए सिंस 4 लगाकर उस टाइम को लिखेंगे। वह 2 मिनट से चाय पी रहा। हम देखें वह चाय पी रहा, यहाँ पर काम नहीं है, और वह 2 मिनट से चाय पी रहा, यहाँ पर चाय पीने का समय दिया हुआ है। तो पीने का काम हमारा जारी है और 2 मिनट हुए हमारे समाप्त। 2 मिनट खत्म हुए, खत्म होने के कारण हुआ ये परफेक्ट और ये हमारा कॉन्टिन्यूअस। वह की ही पी रहा के लिए काम जारी है सिपिंग, और क्या पी रहा टी। अब 2 मिनट से 4 to minutes। अब यहाँ बात आएगी कि जब भी हमारा काम, यहाँ पर भी वह 2 मिनट से चाय पी रहा था, ही पी रहा के लिए सिपिंग, क्या पी रहा टी 4 to minute। यहाँ पर वह 2 मिनट से चाय पी रहा होगा, ही सिपिंग टी 4 to minute। यदि हम देखते हैं कि यहाँ पर ये टेंस हमारा परफेक्ट और कॉन्टिन्यूअस 2 टेंस से मिलकर बना है। कॉन्टिन्यूअस में फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी और परफेक्ट में थर्ड फॉर्म। जब भी कॉन्टिन्यूअस होता है तो उसके साथ हम हेल्पिंग वर्ब बी का यूज करते हैं, और जब भी थर्ड फॉर्म होती है तो उसके साथ हम हेल्पिंग वर्ब हैव का यूज करते हैं। यही हैव प्रेजेंट टेंस में फर्स्ट फॉर्म हैव और हैज, पास्ट टेंस में सेकंड फॉर्म हैड, और फ्यूचर टेंस में हम इसी के साथ विल हैव और शैल हैव जोड़ते हैं। तो इसके लिए हमने मेन वर्ब और इसके लिए हेल्पिंग वर्ब बचे ये दोनों। इन दोनों की हमने आपस में इस बी की लगा दी थर्ड फॉर्म, और बी की थर्ड फॉर्म हुई हमारी बी। तो यहाँ से हम देखते हैं कि कंटिन्यूअस में हमारा हेल्पिंग वर्ब बी लगता है और परफेक्ट में हमारा हैव लगता है, बी और हैव। अब आईएनजी के आगे बैठेगा कौन, आईएनजी के साथ बी, बचा हैव इधर। यदि बात की जाए हैव की शर्त क्या है कि हैव के पीछे होना चाहिए थर्ड फॉर्म, तो यहाँ हमने क्या बनाई, इस बी की थर्ड फॉर्म इधर बी ने बना दी। अब ये हैव प्रेजेंट टेंस में बन जाएगा हैज और हैव, साथ में बीन सेम, साथ में बीन सेम। पास्ट में ये सेकंड फॉर्म हैड और बीन हमारा सेम। फ्यूचर में जैसे इधर विल जोड़ा, इधर विल सेल जोड़ा, इधर विल सेल जोड़ा, यहाँ पर भी विल सेल जुका तू और हैव बीन। तो यहाँ टेंस फॉर्म हमारा प्रेजेंट, तो हैव की फर्स्ट फॉर्म हैज और बीन हमारा सेम। तो वह 2 मिनट से चाय पी रहा, ही हैज बीन सिपिंग टी फॉर 2 मिनट्स। वह 2 मिनट से चाय पी रहा था, इस था होने के कारण हैव की बनाई सेकंड फॉर्म, ही हैड बीन सिपिंग टी फॉर 2 मिनट्स। वह 2 मिनट से चाय पी रहा होगा, यहाँ पर हमारा हुआ वह। अब होगा के लिए फ्यूचर विल और शैल, ही के अकॉर्डिंग विल, और बचा क्या ये हैव बीन। इस हैव बीन को हम
इस हैव को प्रेजेंट टेंस में हमने फर्स्ट फॉर्म बनाई और इस हैव की पास्ट टेंस में सेकंड फॉर्म बनाई, लेकिन फ्यूचर टेंस में हमने सेम लिखा हैव बीन। ये हमारे पॉजिटिव सेंटेंस हुए। अगली वीडियो में हम नेगेटिव सेंटेंस के ऊपर बात करेंगे।